आपको लगता है कि जो कि इंडियन उसको मानते हैं या फॉलो कर रहे हैं या उससे अट्रैक्टेड हैं, बट वो है वेस्टर्न वाले जो कि हमारे कल्चर से एकदम उल्टा जाते हैं? जैसे खाने का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि खाने का कॉन्सेप्ट हम लोग को लगता है कि हमारी सारी रेस्टोरेंट आप देखिए कि बड़ी बड़ी 5 स्टार होटल में, ये होटल में या कोई भी होटल में, वो 7 बजे के बाद चालू होती है। डिनर सीटिंग, फर्स्ट सीटिंग इज 7 PM। इनफैक्ट 7 बजे आप जाते हैं तो खाली पड़ा रहता है। करेक्ट। 9 बजे बाद वहाँ लोग दिखते हैं आपको। हमारा भोजन का समय 9 बजे बन गया है या 10 बजे बन गया है, पर हमारा भोजन का समय कभी 9-10 बजे का नहीं था। आप शास्त्र देखोगे, या फिर शास्त्र तो छोड़ो, शास्त्र तो पुरानी बात है, आप ब्रिटिश के पहले का समय देखोगे तो आप देखोगे कि The time of eating food for us was very different. ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि वो लोग के टाइम का खाना, आप जैसे लंदन गए होगे, अलग अलग देश में जब आप जाओगे तो आप देखोगे कि वो लोग का डिनर टाइम 5 बजे का है। वो लोग के रेस्टोरेंट 9 बजे बंद हो जाते हैं। आप न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहर में भी जाओगे, 10-11 बजे के बाद रेस्टोरेंट नहीं मिलेगी, 5 स्टार होटल में खाना नहीं मिलेगा। पर हमारे 5 स्टार होटल में खाना मिलता ही है 7-8 बजे के बाद। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि पहले हमें खाना खिलाओ, 5 बजे से 7 बजे हमें खाना खिलाओ, हम लोग खाना खत्म करेंगे, बाद में यू आर सर्वेंट, यू आर वर्किंग क्लास, यू आर सेकेंड ग्रेड सिटीजन इन योर ओन कंट्री, बाद में आप 8 बजे खाना खाना चालू करो। तो आज तक आप देखोगे सब लोग 8 बजे के बाद ही खाना खाते हैं। हमारे और हमारी परंपरा कभी ऐसे थी नहीं। आप कोई भी धर्म ले लो, जैनिज्म ले लो, हिंदुइज्म ले लो, सूर्यास्त से पहले खाना खा लो, खत्म बात। सब में ये कहते हैं। ये कोई भी शास्त्र जितने भी एडिटेड है सब में यही लिखा है कि आप सूर्यास्त के पहले खाना खा लो। पर कोई भी रेस्टोरेंट खुली नहीं रहती है। तो मुझे आपत्ति ये होती है, जब मैं रेस्टोरेंट में जाता हूँ तो मेरा भोजन का टाइम 5:30 बजे का है, तो 5:30 बजे का भोजन कोई खाता नहीं है। तो मैं रेस्टोरेंट में जाता हूँ तो लड़ाई हो जाती है कि अरे हाउ डू वी ओपन द रेस्टोरेंट फॉर यू ऋषभ। सो आई सेड, इफ यू आर ट्रूली इंडियन, if you are the Oberois and Tajis of the world and you are listening to this video, start your restaurants at 5 PM. Automatically all 5 stars will start. Automatically culture will change. क्योंकि 5-5:30 का तो टाइम ऐसा है कि वो लंच वाला कहता है 3 बजे लंच बंद भाई हमने लंच करके खा, जब तक वो 24/7 नहीं चलेगा आपको नहीं मिल सकता खाना। और सर लंच बंद कर देते हैं वो 4 बजे, बोले लंच तो अब 3 बजे बाद लंच नहीं मिलेगा और डिनर 7 बजे बाद चालू होगा। और सर लंच वाला कॉन्सेप्ट भी जो है, वो लंच वाला कॉन्सेप्ट भी इंडियन कॉन्सेप्ट नहीं है। हम लोगों को जो 4 बार खाना जरूरी है, जो हम लोगों को बोला गया है, सेइंग आई ईट 1 मील अ डे, 14 साल हो गए। सो लोग बोलते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग है। आई सेड प्लीज दिस इज अ करेक्शन, दिस इज नॉट इंटरमिटेंट फास्टिंग, दिस इज बीन अ पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर। वो एक टाइम ही खाना खाते थे, वो बाद में 1 टाइम से 2 टाइम हो गया, 2 टाइम से 4 टाइम हो गया, एंड देन इट बिकेम समथिंग, वो 4 से 6 हो जा रहा है। बाद में लोग बोल रहे हैं सेइंग लेट्स नाउ बैलेंस अ डाइट। पर ये हमारा ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। एक बार मैक्सिमम 2 बार लोग खाते थे। दिस इज जस्ट एन एवोल्यूशन ऑफ टाइम एंड हाउ वी हैव मिसअंडरस्टूड आवर कल्चर। आई वुड ओनली एनकरेज कि आप जितने शास्त्र पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में है या फिर हिंदी में है या संस्कृत में है, तमिल में है, वो आप पढ़िए। उसमें लिखा है कैसे लाइफ जीना चाहिए। तो ये पॉडकास्ट की आवश्यकता नहीं रहेगी। दैट इज व्हाट आई होप। एक और चीज है जो इसकी रिवर्स है, जैसे भी हमने कहा कई ऐसे वेस्टर्न कॉन्सेप्ट हैं जो कि हम उन अपना मान के चल रहे हैं, जो कि हमारे नहीं थे, जैसे संडे की छुट्टी या फिर 7 बजे खाना, उनका कॉन्सेप्ट है, हमने कॉपी कर लिया। कई ऐसी चीजें जो हमारी उन्होंने कॉपी कर ली है, बिल्कुल, और अब हम उनकी जय जयकार करते हैं, बाकी वो है हमारी थी। बिल्कुल। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल कि योग हमारा ही तो था, वो वहां जाके जब योगा बन गया तब पॉपुलर हो गया। अरे जैसे हम कहते हैं हल्दी हमारी है, पर वो बोले नहीं हल्दी ठीक नहीं है, फिर वहां से टर्मरिक लाते बन के आती है तो हमें अच्छी लगने लग जाती है। जैसे हमारे दादाजी पिताजी सब ये कहते भैया ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ। बिल्कुल। तो ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? सुबह 4-5 बजे उठ जाओ, पर हम उठते नहीं है। फिर एक किताब जब बाहर से आती है 5 AM क्लब, तब वो कहते अब उठेंगे। बोले क्यों? बोले उन्होंने कह दिया तो उनकी हमारी बात हम नहीं सुनते। जब कॉपी होके वहां से आती है हम कहते नहीं आपकी सुनेंगे। तो ऐसा क्यों है? और 2-4 एग्जांपल इस पे भी आप दे सको तो। नहीं, इस पे सबसे बड़ी बात यह है कि ये हिपोक्रेसी हो जाएगी मेरी, क्योंकि मेरी दादाजी की बात नहीं सुनी, मैंने मेरी शास्त्र की बात नहीं सुनी, तो ये हिपोक्रेसी है। और मैं पहले यही बोलूंगा, आपने यदि पूरा पॉडकास्ट सुना अब तक, तो आपने भी सुना होगा कि इट वाज not a white man, जैसे मैं मजाक में बोलता हूँ, not a white man that got me to study about India, but a black man. President Obama got me to study about India. तो यदि ये मैं भी, जब भी उन लोगों ने बोला कि भारत के बारे में पढ़ो, तभी मैंने थोड़ा सीरियसली लिया कि भारत के बारे में पढ़ो। तो हम लोग मानते कि पाइथागोरस, मतलब पाइथागोरस थ्योरम तो पाइथागोरस ने इन्वेंट किया। तो अपने सुलभा सूत्र,
उसमें वी हैड ऑलरेडी बोधनाया, उसमें ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कवरी कर ली थी। आज की तारीख में भी स्कूल में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाते हैं। तो ऐसी कई अन्य चीजें जैसे शतरंज के बारे में लोग मानते हैं कि दिस इज अ ईरानियन कॉन्सेप्ट या दिस इज अ फॉरेन कॉन्सेप्ट। शतरंज भी भारतीय कॉन्सेप्ट है। तो these kind of inventions are things that we believe are western in nature और हम लोग उनको पूछते हैं पर एक्चुअली इंडियन है।